ये आप देख रहे हैं पीछे दरिया का मंजर पेश कर रहा है। ये सारा पानी दरिया का यहाँ पे आ चुका है, प्लाटों की कटिंग हुई है। आप नीचे देख रहे हैं, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है पार्क व्यू सोसाइटी का। बननी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जिन्होंने ये काम किया है ना, उनको पकड़े बंदा। कि बंदा पूछे ये एनओसी दिया कैसे, दरिया तो अपनी जगह ले लेता है। मैं कहता हूँ बेड वगैरह ये वो सारे बर्बाद हो गए हैं, फ्रिजें तैर रही हैं और फ्रीजर तैर रहा है, और मैं कहता जो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें ये वो सब, और अपने 2 जोड़े कपड़े लेके आए हैं कि हम पीछे जा सकें अपने। अब मैं इंशाल्लाह अब मैं अपने मेके जाऊंगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वापस आ जाऊंगी। बच्चों को उधर ले गए हैं, बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमें निकलना पड़ा है। अगर ये हमें पहले से बता देते कि 12 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, आप अपना बंदोबस्त कर लें, इवैक्यूएट कर जाएं, हमसे मैनेज नहीं हो रहा, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करनी थी इन्होंने, कोशिश कर रहे हैं, नहीं मैनेज होगा तो फिर हम कुछ और भी बंदोबस्त कर लेते अपना। अस्सलाम नाज़रीन, मैं नदीम कमर, आप देख रहे हैं कमो पाकिस्तानी चैनल। नाज़रीन, इस समय पार्क व्यू सोसाइटी अलीम खान साहब की सोसाइटी के अंदर मौजूद हूँ। ये आप देख रहे हैं पीछे समुंदर दरिया का मंजर पेश कर रहा है। ये सारा पानी दरिया का यहाँ पे आ चुका है, प्लाटों की कटिंग हुई है, घर भी डूब चुके हैं, लोगों का कीमती सामान अंदर का अंदर रह गया है। ये देखें मेरे पीछे, आप इंतजामिया का ये कहना है कि इसको जितनी जल्दी होगा इस पानी को हम निकाल देंगे, इस पानी को हम बाहर निकालेंगे। मेरे आप नीचे देख रहे हैं, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है पार्क व्यू सोसाइटी का, जिसके अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ। आप ये पीछे देख रहे हैं, ये सारे प्लाटों की कटिंग हो रही है, बेचारे लोगों का कीमती सामान। इस टाइम हम पार्क व्यू सोसाइटी के अंदर खड़े हुए हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं तकरीबन। तो हमारे साथ यहाँ के रैशी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, दरिया के किनारे सोसाइटी बननी चाहिए? बिल्कुल नहीं बननी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जिन्होंने ये काम किया है ना, उनको पकड़े बंदा। कि बंदा पूछे ये एनओसी दिया कैसे, दरिया तो अपनी जगह ले लेता है। बिल्कुल, जहाँ भी दरिया के इर्द गिर्द कोई सोसाइटी होती है उसको तो अच्छा सोसाइटी बना ली, सब कुछ हो गया, चले समझ आ गई, लेकिन कम से कम आप ये काम तो कर लो कि इसके अंदर कोई बार बंद बना दो, कोई पक्का किस्म का कोई दीवार बना दो, कोई सिक्योर तो करो। लोगों की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज है वो खत्म होगी। इस वक्त सारे लोग पानी में, देखिए आप कश्तियों के साथ जाना पड़ रहा है। अब ये फैमिलीज वगैरह इनका बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा लोग हो गया है। अभी तो कई वो बेचारे, अच्छा कईयों का तो घर था तो वो चले गए, जिना लाहौर में कहीं घर होगा, तो जिनका घर नहीं है वो बेचारे कहाँ जाए, वो सब रात को निकल भी नहीं सके। यहाँ से मैनेजमेंट कह रही है कि पानी हम निकाल देंगे, क्या ये निकाल नहीं, पानी सर कहाँ निकलता है? नेचुरल जो क्लेमिटीज होती है उनका पानी कैसे निकल सकता है? ये तो कुदरती आफत है, ये तो नेचुरली वापस जाएगा तो जाएगा, निकल नहीं सकता पानी, ये तो नेचुरल होना। ये चाहिए था कि यहाँ एनओसी नहीं मिलना चाहिए। कल नीम खान साहब की टीम भी आई है, उन्होंने कहा हम पूरा आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपको हर आपके जो नुकसान हुए हैं। सर कितना कोऑपरेट कर सकता है कोई? इतने घरों का फर्नीचर दे सकते हैं? इतने घरों को फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना, भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये इसके जो कसूरवार है जिन्होंने एनओसी अलाउ किया, वो लोग हैं या ये नीम खान साहब हैं या कौन है? सर मेरा ख्याल है कि इसमें सारे ही रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ दरिया के पेट के अंदर सोसाइटी बनाई क्यों? बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमने बनाई, दूसरी बात ये कि एनओसी देने वाले कौन है? उनको भी तो सोचना चाहिए ना कि यार अगर ये खतरे में है, ये ऐसी सिचुएशन में है कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हालांकि बड़ी देर बाद आया ये, मेरे ख्याल 88 के बाद ये सैलाब आया जितना डेंजरस है, लेकिन फिर भी आया तो है ना, नुकसान तो हो गया, तो फिर गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, उन्होंने एनओसी क्यों दिया? यहाँ तो थोड़ा सा भी कोई मसला मसाइल होता है तो वो पकड़ लेते हैं, छोटा सा भी लॉलेसनेस होती है। बिल्कुल। तो आप इसको चेक कर लें कि कितनी बड़ा ये, अब मैं क्या कहूँ, ब्लंडर नहीं तो और क्या है। नहीं, अब ये मुझे बताएं कि यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे प्लाट बेचेंगे, घर बेचेंगे या रहेंगे यहाँ? मैंने जो नोट किया है ना, जो अभी तक सिचुएशन लग रही है कि लोग औने पौने इस एरिया से, एटलीस्ट जिधर पानी नहीं गया ना वो रहेंगे, इस एरिया से एटलीस्ट लोग औने पौने करके यहाँ से निकलेंगे, ये नहीं रहेंगे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग फॉर सेल लगा रहे हैं, और मैंने तो अभी रिसेंटली एक पट्टी देख रहा था, उसमें कोई फर्ज करें कुछ जहाँ 1.5 करोड़ का था तो वो करोड़ का बेच के जाना चाह रहे हैं इस वक्त डाउन। ये लोग इतने डर चुके हैं नहीं, वो नहीं रहना चाहेंगे। अगर ये सिक्योरिटी दें, कोई ऐसी प्रोटेक्शन दें, कोई बाउंड्री बनाएं और सबको यकीन दहानी करवाएं, एश्योर करवाएं कि हाँ जी नहीं होगा ऐसा आइंदा, तो फिर शायद लोग रह जाएं, वरना तो लोग। आप इतनी दूर से पैदल चलती आ रही हैं पानी के अंदर? सर मैं ट्रैवलिस्ट हूँ, ये हमारे रोज का काम है, बस फर्क सिर्फ इतना, पहले तो हम पहाड़ों पे जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए, अब अपने घर से अपने कपड़े लेने गए थे, सुबह से हम गए हुए थे, आए थे यहाँ पे पर्चियां बनवाई हैं आर्मी वालों ने, यकीन जाने पेंडुलम की तरह हम ऐसे रहे हैं, नाश्ता भी हमने यहाँ पे कौन से वो पठानों के रेस्टोरेंट में किया है, ठीक है, आखिरकार हम खुद पैदल गए हैं और अपने 2 जोड़े कपड़े लेके आए हैं कि हम पीछे जा सकें अपने। अब मैं इंशाल्लाह अब मैं अपने मेके जाऊंगी, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा वापस आ जाऊंगी। नहीं, ये दरिया के ऊपर सोसाइटी होनी चाहिए। यार कौन कहता है दरिया के ऊपर सोसाइटी हो? सर अब ये तो गलत है। तो आपको इल्म नहीं था? लेकिन दूसरी तो- बात एक पॉजिटिव भी आ जाती है कि जहाँ पे भी आबादी होती है वो दरियाओं के नहरों पे ही होती है। ये तो नहीं हम कह सकते कि नहीं होनी चाहिए थी। आपके सवाल का जवाब दूं मैं? मेरा थोड़ा गला खराब है लेकिन गाना नहीं गाना मैंने, वैसे जो है आपने बादशाह मस्जिद देखी है? बादशाह मस्जिद के मराब के आगे से दरिया रावी का पानी क्रॉस करता था। दाता अली हजवेरी आए
उन्होंने ज़ियारत शुरू की, आस्ता आस्ता पानी बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। आपका चुबुर्जी, सब्जाजार, ये सारे दरियाई इलाके हैं, बिल्कुल ऐसे ही किले तक पानी गुजरता था। ये सारे दरियाई इलाके हैं। इवन यहाँ तक आपका जुबली टाउन, EME सोसाइटी, ये मुल्तान रोड, ये सारा दरियाई इलाका था। ऐसे ही है। सर नेचुरल डिजास्टर अब ये है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, अब यहाँ पे बाहर के कंट्री का तो साहब है नहीं कि जी 100 मंजिला बिल्डिंग तैयार की जाए, ऐसा तो है नहीं है। तो अब इन्होंने ये किया है कि काश्त का रकबा खत्म किया है, करते जा रहे हैं और प्लाटिंग करके लोगों को बेचते जा रहे हैं, सोसाइटी बनाई जा रहे हैं, जो कि गलत है। इंडिया क्या करता है? इंडिया जहाँ पे काश्तकारी का रकबा है ना, वहाँ पे वो अपना जनाबली कंस्ट्रक्शन नहीं करने देता। दूसरी बात ये है कि 200 मीटर दूर हाईवे से, आप 200 मीटर दूर हाईवे से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नजदीक नहीं कर सकते, एक उनका असूल है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने अगर ये सोसाइटी बनाई है ना, तो ये क्या, इनसे पहले भी जो आए थे, मलक रियाज को ले लें, मलक रियाज ने सोसाइटी, हाँ बैरिया टाउन ने जायज उसने कब्जे करके बनाई है, उसको किसी ने क्या कह लिया, तो कहना इनको भी कुछ नहीं किसी ने। अच्छा, ये जितना नुकसान हुआ है मैनेजमेंट की तरफ से कोई कहा गया कि हम इसको? हाँ जी, मैसेज आए हैं कि हम करेंगे, लेकिन हमारा तो मेरा तकरीबन कम से कम कुछ नहीं तो 15-20 लाख रुपए का नुकसान हो गया ग्राउंड फ्लोर पे। मतलब कि आपका सारा सामान, मैं कहता हूँ बेड वगैरह ये वो सारे बर्बाद हो गए हैं, फ्रिजें तैर रही हैं और फ्रीजर तैर रहा है, और मैं कहता जो इलेक्ट्रॉनिक की चीजें ये वो सब। नहीं, ये इतनी बड़ी सोसाइटी है, इन्होंने आपको नोटिस जारी नहीं किया? ये सामान सर जी, ये रात को आधा घंटा पहले कह रहे हैं कि जी निकल जाए, पानी आ रहा है, दरवाजे बेल दे रहे हैं। ठीक, आधे घंटे बाद निकले, देखा तो पीछे गली में पानी आ रहा है, आ गया। मुझे सिर्फ आधा घंटा पहले बताया। हाँ जी, आधा पौना घंटा पहले बताया बस। रात को 1:30 बजे वो पीछे सिक्योरिटी वाला कह रहा था हम एक दिन पहले अनाउंसमेंट कर रहे थे सारी जगह पे। सर जी कहाँ की अनाउंसमेंट है एक दिन पहले? उसमें मुझे साबित बताया, उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहे हैं सारे। उसे कहे साबित करे। कंट्रोल रूम में गया हूँ, मैं इनके कंट्रोल रूम में गया हूँ, मैंने इनसे जाके पूछा कि भाई कोई ऐसी खबर तो नहीं है? इन्होंने कहा सब फेक है, आप तहम्मुल से रहें, जब कोई ऐसी कंडीशन होगी हम आपको बताएंगे। इन्होंने तो हमें ये तसल्ली दी है कि आप रहे, कुछ नहीं होगा। हमें क्या प्लान है? माशाल्लाह मेहनत की जमा पूंजी आपकी। प्लान तो भाई सीधी बात है, अगर प्लान की बात करते हैं ना, तो वो तो सीधी बात है कि यहाँ से हम छोड़ के जा नहीं सकते। ठीक है, ये बंद मारे, बिल्कुल सही, बंद मारे, अपनी सोसाइटी को बढ़ाना है बढ़ाएं, इनकी बन पार भी इनकी कोई मरबे जमीन है, ठीक है, वहाँ पे फेस 2 इन्होंने बनाना है या जो भी करना है वो बनाए। बाकी ये है कि छोड़ के हम नहीं जा सकते। हाँ, इनसे हमें एक तावन चाहिए, या तो ये नुकसान सारा पूरा करे, लोगों का जितना नुकसान हुआ है वो पूरा करे, और दूसरे नंबर पे रूडा चार्जेस खत्म करे। अब वो हम देख रहे हैं वहीं से आ रहे हैं ना? वो वहां से नहीं, इधर से आ रहे हैं। अच्छा, इधर से आ रहे हैं, तो इधर आपका घर है? डेफिनेटली घर के लिए जाना था, और किस लिए जाना है? तो आपका कहाँ, ये प्लाटिनियम ब्लॉक में है? जी, प्लाटिनियम ब्लॉक में है। हाँ जी, डूब गया सारा आधा डूबा हुआ है घर, तो सामान वगैरह आपका जाहिर है खराब हो गया सब कुछ। सोफे, यहाँ की जो मैनेजमेंट ने आपको गिर गई हुई है, फ्रिज, किचन, बुरा हाल, हर चीज उलट पलट, बचना क्या था? यहाँ की मैनेजमेंट ने कहा है आपसे कि हम कॉपरेट करेंगे? मैनेजमेंट ने सिर्फ इतना कहा है, एक सियासी बयान जो होता है शायद वो ना हो कि हम नुकसान हुआ है वो भरेंगे, मतलब कि वो करेंगे नहीं? से कि देखते हैं अभी करते क्या है, होता है कि नहीं होता। नहीं, आपका दिल कर रहा है यहाँ से चले जाएं? निकले तो हुआ है ना, दरबदर तो हुआ है, घर तो छोड़ा हुआ है, तो हालात बेहतर होंगे तो फिर वापस आएंगे, फिर देखेंगे क्या बनता है, क्या हालात हुए हैं। तो इन्होंने आपको वो होटल वगैरह प्रोवाइड कर दी है मैनेजमेंट? नहीं, हाँ कहा तो है इन्होंने, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर है अजीज़, तो उनके पास ठहर गए हैं, जाके बच्चों को उधर ले गए हैं। शॉर्ट नोटिस पर हमें निकलना पड़ा है। अगर ये हमें पहले से बता देते कि 12 घंटे हैं, 10 घंटे हैं, आप अपना बंदोबस्त कर लें, इवैक्यूएट कर जाएँ, हमसे मैनेज नहीं हो रहा, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करनी थी इन्होंने, कोशिश कर रहे हैं, नहीं मैनेज होगा तो फिर हम कुछ और भी बंदोबस्त कर लेते, अपना सामान उठाने का मौका मिल जाता, शिफ्टिंग का मौका मिल जाता, कहीं इधर उधर रख लेते। ये इतना शॉर्ट टाइम था कि बस बच्चे, इन्होंने आपको बताया नहीं ना, कोई नोटिस दिया कि ये कहते रहे हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आखिर में भी जब निकालने वाले भी आए हैं तो पंजाब पुलिस और ये रेंजर्स के लोग, जो पाक आर्मी के लोग हैं, ये लोग आए हैं। इंतजामिया तो उस वक्त इधर उधर तितर बितर हुई, मुझे तो नजर नहीं आई कहीं। अब ये बातें कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, यहाँ पर जब एंटर होने लगे हैं तो उस वक्त भी इन्होंने रोका बहुत। तो हमने कहा भी उस वक्त भी जिम्मेदारी आप कह रहे थे ना, कहाँ है जिम्मेदारी अब?
अभी भी हम हमें अपनी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी अपने पास रखें, हमें अपनी जिम्मेदारी पे अपना काम करने दें, तब जाके कहीं निकले। ब्रिगेडियर साहब से रिक्वेस्ट की कि उन्होंने फिर कहा कि जिनको जाने दें, फिर तब जाके हम खुद ही निकले और वो भी देख लें अभी रेस्क्यू वाले कहाँ हैं, वो कहाँ है 11 22 की बोट्स। ये जितने दिन से यहाँ पानी है, मुझे आपकी आंखें बता रही हैं आप आराम से सोई नहीं है। जाहिर है यार, जिसको परेशानी होगी, जिसको कहीं जिस्म में भी कहीं दर्द होती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। तो यहाँ तो पूरी सोसाइटी के कितने लोग, कितने मुसलमान भाई परेशान है हमारे, और भी सारी सोसाइटी परेशान।